आज से आपकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। स्कूल सारे क्लोज्ड हैं कोरोना की वजह से। तो आज से आपकी ऑनलाइन क्लास में जो जहाँ तक क्लास में हम लोगों ने कॉलेज में पढ़ा था उसके आगे वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब फाइनल अकाउंट्स, बैलेंस शीट एंड P&L अकाउंट, ये दोनों स्टेटमेंट हमको बनाने सीखने हैं। तो सबसे पहले बैलेंस शीट बनाइए, क्योंकि बैलेंस शीट हमारा इस चैप्टर को भी कवर करेगा, नेक्स्ट चैप्टर को भी कवर करेगा, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, और हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट वाला चैप्टर भी कवर करेगा। इस रीज़न से हम लोग बैलेंस शीट पहले पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए थे वो कुछ इस तरीके से बनते थे। जब प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग अकाउंट बनाते, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाते थे, तो पर्टिकुलर अमाउंट कुछ इस फॉर्मेट में बनते थे। तो ये हम जो पर्टिकुलर अमाउंट, ये वाला फॉर्मेट हम लोग बनाते थे, ये फॉर्मेट हमारा अप्लाइड होता है इंडिविजुअल्स के लिए, मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए, और पार्टनरशिप के लिए। कंपनी में ये वाला फॉर्मेट नहीं लागू होता। कंपनी का जो फॉर्मेट है वो कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार बनता है। तो उसमें एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट दिया गया है जिसके हिसाब से हम हेड वाइज अपने जितने भी आइटम्स हैं उनको बांटते हैं और उनको पर्टिकुलर हेड में लिखते हैं। तो सबसे पहले हम बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे। बैलेंस शीट हमारी लाइबिलिटीज़, जैसे यहाँ पे पर्टिकुलर लिखा है तो यहाँ पे लाइबिलिटी हमारी आती थी लेफ़्ट साइड में, और यहाँ पे राइट साइड में हमारी एसेट्स आती थी। ये हम 11वीं क्लास में भी सीख चुके हैं और पहले भी सीख चुके हैं। तो लाइबिलिटीज़ में क्या क्या चीज़ें आएंगी और एसेट्स में क्या क्या चीज़ें आएंगी, वो हेड के मुताबिक हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा लाइबिलिटी में चीज़ें आएंगी वो उनको हम देखते हैं। फॉर्मेट बाद में बताते हैं, पहले क्या क्या चीज़ें आती हैं उनको लिखना है। तो लाइबिलिटीज़ में सबसे पहले हमारा मेन हेड एक आता है। मेन हेड में हम ऊपर लिखते हैं इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़, ये हमारा मेन हेड है। ठीक है। तो ये जो लाइबिलिटीज़ वाली हेडिंग अब तक हम डालते थे, इस हेडिंग को अब हमको नहीं लिखना। इसकी जगह जो हमारा मेन हेड है वो इक्विटी एंड लाइबिलिटी के नाम से लिखा जाता है। अब इक्विटी का मतलब हो गया कैपिटल, जितनी भी कंपनी की कैपिटल्स और जो कंपनी का जितना भी खुद का पैसा है वो, और लाइबिलिटीज़ मतलब आउटसाइडर्स से जो हमने पैसा उधार लिया है या और भी किसी से गुड्स वगैरह उधार परचेज़ करें हैं वो पैसा। तो ये हमारा लाइबिलिटी की जगह जो मेन हेड पड़ेगा इस बैलेंस शीट में वो पड़ेगा इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़। अब इसके अंदर ये तो हमारा मेन हेड हो जाता है फर्स्ट। इसके अंदर सबसे पहले मेरी हेडिंग आएगी जो हमारी, उसको हम लिखेंगे शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड, ये हमारी हेडिंग पड़ेगी। शेयर होल्डर फंड का मतलब, शेयर होल्डर कौन होते हैं, हमने पढ़ा रखा है कि शेयर होल्डर्स कंपनी के मालिक होते हैं। तो शेयर होल्डर मतलब मालिक का जितना भी पैसा है, जितना भी अमाउंट है वो यहाँ पे लिखा जाएगा। तो शेयर होल्डर फंड के अंदर हमारी कॉमनली दो चीज़ें, एक तो शेयर कैपिटल आती है और दूसरा आता है
रिजर्व एंड सरप्लस, ये दो चीज़ें कॉमन आते हैं। और ये मेन हेडिंग क्या है? इक्विटी एंड लायबिलिटीज इसकी। इसी तरह दूसरा पॉइंट, अब दूसरा पॉइंट हमारा आ जाता है नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज़ में वो सारी चीज़ें लिखी जाती हैं जिनका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 12 महीने से ज़्यादा है। मतलब कोई भी ऐसी लायबिलिटी जिसको हमें 12 महीने के बाद पे आउट करना है वो नॉन करंट लायबिलिटी कहलाती है। तो इसमें मोस्ट कॉमनली, ये तो मेन हेडिंग हो गई हमारी नॉन करंट लायबिलिटी। इसके अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, फिर दूसरा लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, और तीसरा अदर लॉन्ग टर्म अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। ठीक है, तो अदर वाले में तो ज़्यादातर कुछ नहीं आएगा। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में हमारा मेनली डिबेंचर्स आ जाएगा, और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस जो भी 12 महीने से ज़्यादा के लिए प्रोविज़न बनाए जाएंगे वो आ जाएगा। अभी शेयर कैपिटल के अंदर क्या आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर क्या आएगा, ये सब अभी बताते हैं आगे बढ़ क्लास में। और तीसरा जो मेन पार्ट है वो आ जाएगा करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ में मेरा क्या आ जाएगा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। नॉन करंट लायबिलिटीज़ 12 मंथ से ज़्यादा, और करंट लायबिलिटीज़ 12 मंथ से कम। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स आ जाएंगी जो 12 महीने से कम के लिए लिए हैं। दूसरा आ जाएगा ट्रेड पेबल्स, तीसरा आ जाएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, और चौथा आ जाएगा अदर शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। तो हमारी मेन हेडिंग क्या थी, इक्विटी एंड लायबिलिटीज़। तो ये जो इक्विटी वाला पार्ट था वो ये था, और लायबिलिटी में दो पार्ट थे, एक नॉन करंट लायबिलिटी और एक करंट लायबिलिटी। तो ये हमारा मेन हेडिंग एक पूरा हो गया इक्विटी एंड लायबिलिटी का, जिसमें मेन तौर पे पहला शेयर कैपिटल, दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस। अब शेयर कैपिटल में क्या क्या लिखना है, क्वेश्चन में क्या दिया होगा वो भी बताया जाएगा। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या लिखना है, इसी तरह ये जो मेन हेडिंग है वो बता दी गई, ये हमारा लायबिलिटी का पार्ट होगा। ठीक है, इसको आप लोग नोट करेंगे। फॉर्मेट हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा, पहला कॉलम होगा, फिर दूसरा कॉलम होगा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 कॉलम बनेंगे इस फॉर्मेट में। ठीक है, ऊपर हमको लिखना है बैलेंस शीट ऑफ, जिस फर्म की होगी उसका नाम, एज ऑन 31 मार्च, जो भी ईयर होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। ये हमारी हेडिंग हो जाएगी।
अब जो पहला कॉलम होगा वो हमारा होगा सीरियल नंबर का, ये ऑप्शनल है, आप चाहे बना सकते हैं या भी नहीं भी बना सकते। दूसरा पर्टिकुलर, अब ध्यान देने की चीज़ ये है कि हम बना रहे हैं बैलेंस शीट और यहाँ पे लिख रहे हैं पर्टिकुलर, ऐसा क्यों अभी आगे पता चल जाएगा। तीसरा नोट नंबर, इस नोट नंबर का क्या काम होगा वो भी आपको आगे पता चलेगा। और यहाँ पे अमाउंट के 2 कॉलम हैं, 2 कॉलम डेबिट और क्रेडिट के लिए नहीं है, 2 कॉलम है। यहाँ पे जो अमाउंट आएगा वो आएगा करंट ईयर का, ये सी वाई का मतलब है यहाँ पे करंट ईयर, और यहाँ पे जो दो अमाउंट आएगा वो आएगा प्रीवियस ईयर, प्रीवियस मतलब लास्ट ईयर, ये जो पी का मतलब है प्रीवियस और वाई का मतलब है ईयर। ठीक है, तो जो कंपनी की बैलेंस शीट होती है उसमें हमेशा 2 साल का डेटा दिया जाता है। जो करंट ईयर की बैलेंस शीट हम तैयार कर रहे हैं और जो पिछले साल की तैयार कर चुके हैं उसका डेटा कंपैरिजन फॉर्म में दिया जाता है। अब हमने अभी आपको बताया कि सबसे पहला जो मेन हेड होता है वो होता है हमारा लायबिलिटीज़ की जगह लिखा जाता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज़। तो अब हमको इसको लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे मेन हेडिंग डालेंगे सीरियल नंबर में 1, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, ये हमारी हो गई मेन हेडिंग। ठीक है, पहला पॉइंट हमारा क्लियर। अब इस मेन हेडिंग के बाद हमने एक हेडिंग बताई 1 नंबर में, क्या बताई थी, शेयर होल्डर शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड के अंदर 2 चीज़ें बताई गई, क्या बताया गया, शेयर कैपिटल और दूसरा बताया गया रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, अब शेयर कैपिटल का जो करंट ईयर का अमाउंट होगा उसको यहाँ पे लिख देंगे, प्रीवियस ईयर का अमाउंट होगा उसको यहाँ पे लिख देंगे। इसी तरह रिजर्व एंड सरप्लस का जो करंट ईयर का अमाउंट है उसको यहाँ लिख देंगे, प्रीवियस ईयर का यहाँ पे लिख देंगे। अब नोट में क्या लिखना है, तो शेयर कैपिटल के सामने हमको डालना है नोट नंबर 1 और रिजर्व एंड सरप्लस के सामने डालना है नोट नंबर 2। अब इस नोट का मतलब ये है कि शेयर कैपिटल में बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 2 तो ये, उसके बाद फुली पेड अप कैपिटल, हाफ पेड अप कैपिटल, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। जो भी डेटा हमको दिया होगा वो अब हम इस फॉर्मेट में तो लिख नहीं सकते, तो ये नोट का मतलब है इस बैलेंस शीट के ख़त्म होने के फ़ौरन बाद हम एक डिटेल्ड डेटा तैयार करेंगे इसी फॉर्मेट में, सेम फॉर्मेट रहेगा। उसमें हम हेडिंग डालेंगे शेयर कैपिटल और उसके अंदर जो भी चीज़ें हैं उनको हम डिटेल फॉर्म में लिखेंगे, और यहाँ पे सिर्फ मेन हेडिंग जो शेयर कैपिटल है उसके सामने उसका टोटल अमाउंट लिख देंगे, वो भी आगे बता देते हैं। शेयर होल्डर्स फंड हो गया, इसके बाद दूसरी मेन हेडिंग हमारी पड़ेगी नॉन करंट लाइबिलिटीज़। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ ये हमारी दूसरी मेन हेडिंग हो गई। इसमें सबसे पहले हमने क्या बताया था, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या बताया था, दूसरे नंबर पे हमारा आया था लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, और तीसरे नंबर पे क्या आया था, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा नोट नंबर 3, नोट नंबर 4, नोट नंबर 5। इसके बाद तीसरी मेन हेडिंग जो हमारी थी वो क्या थी, करंट
लायबिलिटीज़। इसमें सबसे पहले शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, दूसरा ट्रेड पेबल्स, ठीक है, तीसरा शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, और चौथा शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़, अदर्स, जो अलग से दी होंगी वो अदर यहाँ पे लिख लीजिएगा आप, ठीक है। तो यहाँ पे नोट नंबर 6, 7, 8, 9, ये हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी क्या, लायबिलिटीज़। और यहाँ पे हम करेंगे इसका टोटल, ये हमारा टोटल हो जाएगा। तो एक साइड हमारी जो है वो कंप्लीट हो गई, ऊपर इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ की, ये लायबिलिटी साइड है जो नॉर्मली हम लोग लेफ्ट साइड बनाते थे। इसके नीचे अब चलेगा मेरा एसेट्स, जो हम लोग राइट साइड बनाते थे। फॉर्मेट हमारा यही रहेगा, इसी फॉर्मेट में बनेगी, और ये फॉर्मेट है कंपनी की बैलेंस शीट का। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ये हमारा जो फॉर्मेट है वो कंपनी की बैलेंस शीट का है। इसको पार्टनरशिप में या इंडिविजुअल में हम सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो हमारा एसेट साइड हम लोग कंप्लीट करेंगे। अभी हम लोगों ने ये लायबिलिटी साइड कंप्लीट करी है, इसको आप लोग नोट करेंगे कॉपी में और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।